छोटी लड़की ने डर के मारे देखा कि उसकी माँ ने बस एक 60 साल की अमीर औरत पर अपना इत्र छिड़का और कुछ ही देर में वो बूढ़ी औरत एक 20 साल की खूबसूरत लड़की बनकर बाहर आई। उसके शरीर से ऐसी अजीब और आकर्षक खुशबू आ रही थी कि आसपास के आदमी उसे देखते ही रह गए। वो अमीर औरत इस इत्र से इतनी खुश हुई कि उसने ढेर सारे पैसे माँ को दे दिए और बोली, अगली बार नया इत्र बने तो मुझे जरूर बताना। फिर वो मुस्कुराते हुए चली गई। लेकिन जाते समय जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो छोटी लड़की डर से कांप गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी जो बूढ़ी औरत थी वो इतनी जवान कैसे बन गई। फिर जब लड़की ने पानी में अपना चेहरा देखा तो वो उस औरत से जलने लगी। उसने सोचा कि अगर ये इत्र उसे भी मिल जाए तो वो भी इतनी ही सुंदर और जवान बन सकती है। उस दिन के बाद से लड़की बस यही सोचने लगी कि उसे माँ से इत्र बनाना सीखना है। लेकिन माँ हर बार यही कहती कि अभी तुम छोटी हो, जब बड़ी हो जाओगी और तुम्हारा बॉयफ्रेंड होगा तब मैं तुम्हें सब बता दूंगी। और उसने सख्ती से मना किया कि वो इत्र वाले कमरे के पास भी न जाए। 5 साल बाद लड़की बड़ी हो गई और अपना पहला बॉयफ्रेंड घर लेकर आई। लेकिन उसे पता नहीं चला कि उसका बॉयफ्रेंड उसकी माँ को अजीब नजरों से देख रहा था। माँ भी जानबूझकर अपना रूमाल गिरा देती है ताकि लड़का उसे उठाए। खाने के दौरान माँ लड़की को बहाने से दूर भेज देती है ताकि वो उसके बॉयफ्रेंड के साथ अकेले रह सके। माँ उससे पूछती है, तुम्हें मेरी बेटी में क्या पसंद है? लड़का कहता है, वो बहुत सुंदर है, प्यारी है, समझदार है, मुझे बहुत पसंद है। माँ मुस्कुराकर पूछती है, और मैं कैसी लगती हूँ? लड़का तुरंत कह देता है, आप तो उससे भी ज्यादा सुंदर और प्यारी हैं। इतना सुनते ही माँ अपने हाथ को उसके सामने हल्का सा घुमाती है और अचानक वो लड़का जैसे किसी अजीब सपने या भ्रम में खो जाता है। लड़की को लगा था कि अब माँ उसे इत्र वाले कमरे में जाने देगी, लेकिन माँ ने कहा कि उसका बॉयफ्रेंड तो उसे छोड़कर चला गया और एक चिट्ठी भी छोड़ गया है। लड़की ने जल्दी से चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था कि हम दोनों साथ नहीं रह सकते, मैं जा रहा हूँ। माँ उसे समझाती है कि वो लड़का अच्छा नहीं था, लेकिन लड़की को यकीन नहीं होता। वो सोचती है कि उसका बॉयफ्रेंड ऐसे नहीं जा सकता। लेकिन उसके बाद वो लड़का कभी वापस नहीं आया। उल्टा माँ का इत्र का काम और ज्यादा चलने लगा। लड़की हार नहीं मानती और एक के बाद एक कई लड़कों को घर लाती है, लेकिन हर बार वही होता है, हर लड़का उसी रात गायब हो जाता है। अब लड़की को पूरा यकीन हो जाता है कि उस इत्र वाले कमरे में जरूर कोई खौफनाक राज छुपा है। एक दिन वो फिर एक नया बॉयफ्रेंड लेकर आती है और माँ से कहती है कि ये वाला अलग है। माँ कुछ नहीं कहती, लेकिन खाने में लड़की को नशे वाली चीज पिला देती है जिससे वो बेहोश हो जाती है। फिर माँ उस लड़के को फुसलाती है और उसके ऊपर इत्र छिड़क देती है। इसके बाद फिर कुछ अजीब होता है। जब लड़की होश में आती है तो उसका बॉयफ्रेंड फिर गायब होता है, लेकिन इस बार उसे इत्र वाले कमरे के बाहर खून दिखाई देता है। अब लड़की और भी डर जाती है और कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड जरूर अंदर है, लेकिन माँ साफ मना कर देती है। लड़की जिद करती है कि उसे अंदर जाना ही है। माँ आखिरकार मान जाती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है एक अजीब सा पुतला गिर जाता है और लड़की डर जाती है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके अंदर चली जाती है। अंदर जाते ही माँ कहती है कि पहले कपड़े उतारो, ये यहाँ का नियम है। लड़की मना करती है, लेकिन माँ कैंची निकालकर धमकी देती है। मजबूरी में लड़की मान जाती है, लेकिन तभी उसे चक्कर आने लगते हैं और उसकी हालत खराब हो जाती है। माँ उसे अंदर जाने से रोक देती है, लेकिन लड़की अब सच जानना चाहती थी। अगले दिन वो माँ के खाने में दवा मिला देती है। जब माँ बेहोश हो जाती है तो वो चाबी लेकर चुपके से उस कमरे में चली जाती है। अंदर जाकर वो देखती है कि वहाँ बहुत सारी इत्र की बोतलें रखी हैं जिन पर नाम लिखे हैं। लड़की डरते हुए सोचती है, क्या ये वही लोग हैं जो गायब हो गए थे? अब उसे समझ में आने लगता है कि उसकी माँ के इत्र के पीछे एक बहुत ही खतरनाक और डरावना राज छुपा है। फुल वीडियो देखने के लिए बायो में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।